जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए यहीं पर से हमने जो सफाई का अभियान वो था, ये चीड़ वाला, ये वापसी में मैं करूँगा। जगद्दा ने हमसे कहा कि गुरुजी इसको वापसी में ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि बारिश होने वाला है। तो आगे को चलते हैं। 5 मिनट का मैं आप लोगों के लिए अभी और एपिसोड तैयार करूँगा। क्या कहते हैं, ये 5 ही मिनट का रहेगा। तो ये हमने आगे पे काम किया है। मैं एक बार थोड़ा सा वापस आया तो मैंने कहा थोड़ा बना देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों के लिए वापसी में आज संभवतः नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश होगी और छाता के साथ मैं भी स्पीड में भागूंगा। तो इसलिए तो ये हमने जो भी किया है हल्का हल्का। देखिए पहले वाले ब्लॉग्स आपने ज़रूर देखे होंगे, तो अभी के भी आप ब्लॉग्स देखेंगे। तो ये वर्क यहाँ पर को मैंने किया, मैंने कहा आप आगे निकलिए। मैंने कहा पहले दिन छूट गया था जो छोटा मोटा, मैंने कहा छोटा छोटा जो रहेगा वो तो हम बाद में इस तरीके से झाड़ वो कर लेंगे। फिर भी अभी सावन मास में लोगों के जाने के लिए बहुत अच्छा वो हो गया है, क्योंकि ये यहाँ पर की क्लैपिंग करके ये इस रास्ते के आसपास, ताकि दूर दृष्टि यहाँ से देखिए वो जगद्दा आपको दिख रहे होंगे। वो जूम करके अगर हम देखें तो जगद्दा वो वहाँ पर को खड़े हैं। कर रहा हूँ मैं जूम, आप देख रहे होंगे जगद्दा को। वो कहाँ गए, ये यहाँ पर के आसपास निकल गए हैं अभी वहाँ पर से वो। तो ये आपको वैसे दिखा रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पर से करते हुए हम आगे को निकल रहे हैं। तो ये देखिए पहले भी आपने देखा होगा ब्लॉग्स में। तो इतना कचरा यहाँ पर से हमने निकाल के हमने कहा कि ताकि थोड़ा सा क्लीन दूर तक अंधेरे में पता चल जाता है रात्रि में, क्योंकि जंगली रास्ता है ये थोड़ा हमने कहा कि छटाई, ताकि यहाँ पर से आ रहे थे सूखे रास्ते में लग रहे थे, दूर की झाड़ियाँ ये यहाँ पर से लग रही थी, ये यहाँ पर से उठाया, यहाँ से निकाल दिया। अब जगदा ने कहा जितना हल्का हल्का होता है उतना हम करते हैं। अब जैसे ये वाली टहनी है, अब ये भी लग रही है रास्ते में। अब देखिए अब इसमें जाएगा ये, अब इसको मैं हल्का सा मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक चक्का यहाँ से मार के निकल जाती है। ये देखिए आप ही के सामने प्रैक्टिकल आई। अब हम इसको क्या करते हैं कि ज़्यादा दूर न, अभी हम जा नहीं सकते हैं। यहाँ सड़कें इसने खाद बननी है, यहाँ को डाल दो। देखिए ये रास्ता है अभी यही कि ये यहाँ से ही जगद्दा लोग जाते हैं। जगद्दा आज ऊपर से जाएंगे तो इस रास्ते में मेरे को अकेले आना है। तो ये भी रास्ता साफ़ करने वाला है, सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर भी अब इसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है। तो अब ये झाड़ी ये रास्ते में आ रही है, तो हम इसको गलत नहीं काटते। इसे क्लैपिंग कहा जाता है कि सही तरीके से अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उसे क्लैपिंग का दर्जा दिया जाता है, यानी कि पेड़ काटना नहीं कहा जाता है। ये देखिए क्लैपिंग हुई। अब ये टहनी है खाली यही, अब इसको हम सही जगह से यहाँ पर से काट दें इस टहनी को, ये तो ये क्लैपिंग है। ये अब ऐसे नहीं कटी तो हमने हाथ से इसको तोड़ लिया। इस जंगल में ये कोई पर्यावरण वो नहीं बेहिसाब कहीं पर तो देखो पेड़ ही नहीं है। रेगिस्तान में तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये छाया प्रदान करता है। बीच घने के जंगल में रास्ते को अगर अवरुद्ध कर रहा है तो ठीक नहीं। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं है, अपने आप रहता है इतना। इसने क्या बिगाड़ा, अब ये सूखी जो है ये ऐसे टूट जाती है। अब चलते भी रहते हैं, क्योंकि आपको हमने बोला है कि 5 मिनट से ज़्यादा समय हम आपका भी नहीं देंगे। देखिए आज आपको रास्ता पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा होगा। जहाँ पर कुछ कमी बेसी हो रही है, मैं पीछे से इस तरीके से ये आपके सामने जो कमी बेसी है ये आपके सामने देख रहे हैं, ये कमी बेसी में दूर करते हुए इसी तरीके से पीछे से आ रहा हूँ। क्योंकि अब उनको भी उनका थोड़ा दूर पड़ता है, उनको भी जाना है, कई चीज़ें हैं। अब हम आज फिर अगले चरण में हम बहुत आज थोड़ा हम सोच रहे हैं कि लोग बढ़ जाएं, कोई बात नहीं। थोड़ा आप लोगों से हमें दक्षिणा आदि भी प्राप्त हो जाती है कुछ दिनों पश्चात। तो अगले 10-20 दिन के बाद थोड़ा सा मौसम में भी कुछ अच्छा वो हो जाता है। देखिए ये बाहर को आ रहा है, बाकी कांटा है। अगले चरण में हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को भी दुरुस्त किया जाए। अभी जैसे सूखी टहनी है, अभी आ रही है, देखिए आपके सामने है सूखी टहनी है। अब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो वैसे टूट जाएगी। ये टूटी नहीं टूटी है। अब इसका क्या उपयोग, कोई चाहे तो इसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकता। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे डाल देते हैं, सुंदर लग गया, क्या बिगड़ा हमारा। तो ऐसे हमने बहुत से चीज़ें की हुई है। देखिए जगद्दा इतने में आगे बढ़ गए, ये पूरा रास्ता साफ करते हुए। अब ये पतेले वाले के लिए तो बहुत लंबा समय। ये देखिए इतनी झाड़ियाँ हमने इस साइड की साफ करते हुए जगद्दा ने किया है। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं यहाँ को आया नहीं, मैंने वहीं पर को किया। तो टूटी लकड़ियाँ आदि थी, जैसे मेरी नज़र इस पर पड़ी है। अभी मैंने कहा कि यार ये बेकार लग रहा है, सूखा है, ये सूखा है, ये हरा वाला अपने आप रहता है, सूखे वाले को हटा दो। हट गया। अब देखिए सिर्फ हरा ही हरा रहा। आप ही के सामने की बात है, पूर्व में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर को आप जूम करके वो स्क्रीनशॉट लेके जूम कर सकते हैं। ये पौधा जो आ रहा है ये
सॉरी ये पौधा, वो तो मैं दिखाई नहीं पाया, वो पता नहीं कहाँ, मेरे को भी ध्यान थोड़ा कम आ रहा, इसमें सूखा हुआ पौधा था। तो इस तरीके से ये है जैसे ही। अब इसका क्या उपयोग है, सूखा ये 1-2 बार में निकल आएगा, नहीं आएगा तो अगली बार आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्योंकि ज़्यादा कोशिश करनी, समय बर्बाद करना है। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा आप देखो यहाँ पर से ऊपर को, यहाँ का मौसम अलग है, बारिश का यहाँ ऐसा होता है पहाड़ पे, काले बादल यहाँ होते हैं तो इधर को आती है बारिश, काले बादल इधर को यहाँ। अब वो जहाँ को हवा का रुख होता है बारिश तो उधर को खिसक जाती है मतलब ना। अब हमारे यहाँ भाषा परिवर्तन होती है, हम लोग भाषा भी बोलते रहते हैं, हिंदी भाषा भी बोलते रहते हैं आप लोगों के साथ, आप जानते हैं। तो अब जैसे अभी यहाँ पर हम जगद्दा के साथ लगभग लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ शब्द है आप लोगों के लिए। अब ये टहनी है खाली, कोई ज़्यादा इसका मेरे को ये क्लैपिंग के दर में उसमें आ गई, इसे क्लैपिंग कहा जाता है। सुंदरता जहाँ पर को लग रही है बना दो, अब ये बेकार लग रही है, हाइट है मेरी, कट जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने कटी है, लेकिन अब आपने पूर्व के अगर एपिसोड देखे होंगे, ये दृश्य आपने देखे होंगे, हम उठा के इनको सही जगह पे डाल भी देते हैं। अब आप देखिए, खुद देखिए, आपको यहाँ पर का अपने आप ही नज़ारा मिलेगा कि ठीक है यार, कोई लगेगा नहीं। अब जैसे ये हमें अब लग रहा है कि यार यहाँ पर को अच्छा जैसा नहीं लग रहा है, तो क्या है, क्या गया मेरा यहाँ पर को, यहाँ पर की क्लैपिंग से हल्के से ये इससे ये टहनी यहाँ आ गई। ये अब आप लोगों को हिल रहा होगा, हाथ नज़र नहीं आ रहा होगा, इसीलिए तो एक आदमी वीडियो कर। अब ये है देखिए, अब इस पेड़ में ही टहनी है, इसका क्या औचित्य है। अगर इसको हम ये हट गई, अब देखिए पेड़ की सुंदरता बढ़ गई। बाकी को रहने दो, हमारा अभी फ़िलहाल ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। ये टहनी नहीं तो ऐसी सूख जाएगी, इसको भी डाल दो इसके सही स्थान पर। जितना हो सकता है इतना लंबा रास्ता है। अब ये हम प्रभु ने ऐसी बुद्धि दी है, अब इसके लिए थोड़ा सा इस्तेमाल। देखिए ये टहनी है, अब ये लग रहा है कि थोड़ा अगर संभव हो पाता आ जाती, तो एक प्रयास करते हैं उछलते हुए। देखिए आपके सामने उछलते हुए प्रयास सफल हो गया, तो ये प्रभु ने सफल बना दिया। छटक में आ गई तो हमने इसको क्या किया, दुरुस्त कर दिया, दूर डाल दिया। पहले भी वैसे जगद्दा ने यहाँ पर काट रखा है थोड़ा बहुत किनारे पे, एक यहाँ पर हल्का सा कांटा जैसा दिख। अब देखिए कट गई नहीं है आपके सामने। अब ऐसे ये बाहर को दिख रहा है, क्या गया है, खाली छोटी छोटी तो टहनियाँ हैं, कट गई है, तिरछी आ गई, ये सुंदरता बढ़ गई। तो ये है कि हमारे घर के अगल बगल जो मकड़ी के, जो हम मकड़ी कहते हैं, जिन्हें उनके तुरंत ही जब भी देखे निकाल देना चाहिए, अशुभ होता है। अब ये थोड़ा रास्ते की ओर आ रहा है, तो क्यों ना इसकी भी हल्की सी क्लैपिंग मार ले। अब आंसी में भी धार लगानी पड़ती है, इसकी धार में कुछ कमी आ गई है, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। फिर भी निकल गया ये रास्ते से। ये देखिए पूरे रास्ते में आपको बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब देखिए जगद्दा हमारे यहाँ तक पहुँच गए हैं, और एपिसोड आपको हमने कमिटमेंट किया था ये 8-10-22 मिनट का हो चुका है। देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हम आगे से सफाई करते हुए अगर आ गए तो यहाँ पर अवश्य आएंगे। एक ये सूखा ही है, इसको काट देते हैं। ये सूखा ही है क्योंकि ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। देखिए ये वही बेलों वाली बात आ रही है, ये देख रहे हैं, ये बेल बड़ी ख़तरनाक होती है। इसको जितना हो सके उतनी जल्दी इसको पेड़ से भी अलग कर देना चाहिए। ये आ ही गई। अब इसको हम ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ से किसी व्यक्ति को भी नुकसान ना हो, और ये बस इसके 2 भाग बना के इसको इसी में डबल कर दिया जाए। अभी भी नहीं बने, नहीं पेड़ में टक गई। कोई व्यक्ति पेड़ में जाएगा, हमें उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमने इसे पेड़ से ही निकाला है। तो काम ऐसे करो कि किसी को नुकसान ना हो। जब अच्छा ही कर रहे हैं तो फिर ढंग से ही करनी है। ये आ गई। आप देखिए जगद्दा हम पहुँच गए। यहाँ से आगे का एपिसोड हम आपको अगले चरण में दिखाते हैं। थोड़ा वर्क करते करते अब थकान भी लग गई है, सांस भी चढ़ने लग गई है, और मुझे लग रहा है और आत्मा से भी लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको कुछ नया तो मेरे ख्याल से इससे पहले तो यूट्यूब में मैंने बहुत सर्चिंग मारी, कहीं मुझे ऐसी जानकारियाँ नहीं मिली। तो क्योंकि इसी अवधि में मारी,
बहुत मारी का अर्थ है कि पहले नहीं मारी, इसी अवधि में मारी पिछले 10-20 दिनों के भीतर। तो ऐसी जानकारी अभी तक तो मुझे सुलभ नहीं हुई। देखिए जगह तक कितनी बढ़िया तरीके घास को भी काट रहे हो ना, उनका क्या जा रहा है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि ऊपर से दूर तक दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि मैं वो समझ गए हैं, क्योंकि यही होता है कि आदमी बाहर गया है, उसने देखा है बैंकॉक, थाईलैंड और दिल्ली जैसे शहरों में रहा है, उसे आभास है कि होना कैसा चाहिए। वो कहने की आ रही है सर कोठारी जी, गुरु जी ये बहुत चरण लगेंगे इसमें, हम फिलहाल हल्का हल्का करते रहते हैं ऐसे ही आप और मैं। अगर कोई आ गया जैसे भवन सिंह जी आ जाए या कोई और अन्य लोग आ जाए तो हम इसको बढ़िया बना सकते हैं। और पैदल का आनंद वो समझ रहे हैं कि खुद उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं, इतने बड़े चीरे उनके पेट में लगे हुए हैं। उनको पता है स्वास्थ्य के लिए इस जो ये आयुर्वेदिक हवा है, तमाम जड़ी बूटियों की हवा है, कितनी महत्वपूर्ण है, कई बीमारियों को ये भगाती है। और यहाँ पर को जो हम रहते हैं शुद्ध, बिना पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं, उसके साथ जो हम खा रहे हैं नेचुरल, अगर हमें यहाँ पर अगर भोजन प्राप्त हो रहा है, सब्जी साग आदि, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। जहाँ हमारी उम्र, समझ लीजिए हम अपनी उम्र को बहुत आगे लेके जा रहे हैं और अपनी बुद्धि विवेक को भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और कुल मिला के हर चीज़ हमारी आगे बढ़ रही है। हम उन्नति के मार्ग पर हैं। तो आगे को मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।